जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित भागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं, धनुज बन कृशाणुं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुवर प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमः बारंबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। बोलो श्री राम। जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गौरी शंकर महाराज की जय। तुलसीदास महाराज की जय। सब भक्तों की जय, संतों की जय। जय सीताराम। तो हम लोग कल रावण का लंका कांड से आकर हम उत्तर कांड में आज आ पहुँचे हैं। पंडित जी ने बस शुरू में एक बड़ी अच्छी प्रार्थना लिखी है, तो वो प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हे जगपति है ये निवेदन, जब जन्म हो जगत में। जगपति है ये निवेदन, जब जन्म हो जगत में। चरणों में तेरे हो मन, हो चरणों में तेरे हो मन। जब जन्म हो जगत में, हो ध्यान जहाँ तेरा, जप तप जहाँ घनेरा। हो ध्यान जहाँ तेरा, जप तप जहाँ घनेरा। उस घर में हो बसेरा, हाँ उस घर में हो बसेरा।
जब जन्म हो जगत में, जगपति है ये निवेदन। जब जन्म हो जगत में, पृथ्वी पे जब मैं आऊं, तुमको न भूल पाऊं। पृथ्वी पे जब मैं आऊं, तुमको न भूल पाऊं। तेरा ही गीत गाऊं, हाँ तेरा ही गीत गाऊं। जब जन्म हो जगत में, चरणों में तेरे मन हो। जब जन्म हो जगत में, माया नहीं सताए, सद्ज्ञान मुझको भाए। माया नहीं सताए, सद्ज्ञान मुझको भाए। तू ही नजर में आए हो, तू ही नजर में आए। जब जन्म हो जगत में, चरणों में तेरे मन हो। चरणों में तेरे मन हो। जब जन्म हो जगत में, जब काल की हो फेरी, छवि सामने हो तेरी। जब काल की हो फेरी, छवि सामने हो तेरी। मोहन बने या मेरे, मोहन बने चाह मेरी। जब जन्म हो जगत में, जगपति है ये निवेदन। जब जन्म हो जगत में, चरणों में तेरे हो मन। जब जन्म हो जगत में, जब जन्म हो जगत में। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद घन परमात्मा की जय। तो आइए कथा में प्रवेश। आज उत्तरकांड आरंभ होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। बड़ी सुंदर भाई का मिलाप होगा, भरत मिलाप होगा और भक्तों के लिए भक्तों का सभी संताप दूर होगा आज। तो उधर क्या है आपको पता ही है। नंदी गांव में तपस्वियों की तरह भरत भैया बैठे थे गुफा बना के अंदर कि मेरे भाई अगर ऐसे घूम रहे हैं तो मैं राज्य गद्दी पे नहीं बैठूंगा। तो दिन गिनते थे अवधपुरी के लोग। इधर भ्रात को भ्रात का दुस्सह हुआ वियोग। एक एक दिन गन रहती, एक एक पल ऊपर ना हो जाए कहीं राम के आने में। और बिखर रहे हैं केश सब, है शरीर बेहाल। सोच रहा है हृदय में के कैया का लाल। सोच रहा है पता नहीं मेरा क्या दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, कहीं राम मुझसे रूठ ना जाए। आ जाएंगे ना शीघ्र समय पर, अगर नहीं आए तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रहूँगा। तो कह रहे हैं अपने मन से, मन थोड़ा धैर्य धर ले, शायद आ जाए भैया भी। हे मन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम, अब नहीं वियोग सहोगे तुम। मस्तिष्क, दिमाग को भी समझा रहे हैं, मस्तिष्क खुशी का दिन आया, अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम। अब जरा चेतन हो जाओ, अब पागलपंती छोड़ो और अपने अवध को सजाओ, अपने स्वागत के लिए फूल बिखराओ। आपका भाई आने वाला है। मन को कह रहे हैं, मस्तिष्क को कह रहे हैं, सजग कर रहे हैं अपने आप को। इसी प्रकार हम सबको भी कभी भी उदास हो जाएं तो मन को सजग करना चाहिए। भगवान आ रहे हैं, भगवान मिलने आ रहे हैं, भगवान की कृपा होने वाली है। बस इसी प्रकार रघुराई का आना सुनकर पाँव कब दौड़े जाओगे, पाँव कब दौड़े जाओगे। हे हाथों कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सारे शरीर के एक एक अंगों को कह रहे हैं तैयार हो जाओ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मीत आने वाला है, और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना, सजग रहना। हाँ, इतने में गिरने लगी नैनों से जलधार। आहा, और मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार। अपने को धिक्कार कर रहे हैं, पता नहीं इस माँ का मैं बेटा हुआ, कैसे मैं सब कुछ ना सेवा में काम आ पाया, ना उनको लौटा पाया, कब प्रभु लौटेंगे, और मैं कैकेयी माता का पुत्र क्यों हूँ, अपने को धिक्कार रहे हैं कि मेरे से अच्छा था लक्ष्मण। तो एक बहुत सुंदर वैसा का वैसा गीत मैं आपको सुनाऊंगी। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा संगीत, वो मेरा सूना पड़ा संगीत के अश्रु बहते जाते हैं, कि अश्रु बहते जाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे हैं मन अब तो आजा। बरसे नयन मेरे बरसे गगन, देखो तरसे हैं मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। हाँ, शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, जीवन है 2 दिन का मेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, जीवन का 2 दिन का मेला। जीवन है 2 दिन का खेला, एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ओ एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, जीवन है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, कितने मेरे गीत बुलाते हैं, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आ जाओ मेरे राम, तुझे तेरे भरत बुलाते हैं, तुझे तेरे भरत बुलाते हैं। और अपने को बहुत ही विषाद में ले आते हैं भरत सोच के कि पता नहीं आएंगे कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सोचा जिसकी माँ हठ पूर्वक छोटे को राज दिलाती है, जिसकी माँ ऐसी हो कि जबरदस्ती बड़े भाई को छोड़कर छोटे को राज्य दिलवा रही है, ये मन में विचार उठ रहे हैं। सोचा जिसकी माँ हठ पूर्वक छोटे को राज दिलाती है, दासी की बातों में आकर अग्रज को बन भिजवाती है।
विष सम विरोध की बूटी को जो सुधा समझ कर पीती है, दुनिया देखे उनकी संतति ऐसे रो रो कर जीती है। जो ऐसी माएँ हैं जिस घर में राज्य फूट का हो, उजड़ ही वह घर होता है। कैकेयी को क्या सुख मिला था? भरत नीचे चले गए, शत्रुघ्न बाहर इंतजार कर रहे हैं, सारे घर में उदासी फैली हुई है, घर में प्रेम संगीत खत्म ही हो गया था मानो। जिस घर में राज्य का फूट का हो, उजड़ ही वो घर होता है। रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ या पत्थर होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ध्यान, एक कल्पना आई। मातु सुमित्रा अवध है, तुमसे स्वर्ग समान। एक तुम ही ऐसी हो जो हमको बड़ा आनंद देती हो माँ। बस जब आपके पास बैठता हूँ, मिलता हूँ, तभी लगता है मैं स्वर्ग में हूँ, अन्यथा ये बन उजाड़ लगता है सारा महल। तो माता, हाँ तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती हो। इस सूने सघन विपिन में तुम सिंघनी समान दुहाती हो। रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो। जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। जिस घर ऐसी मात हो वह देवस्थान, हो सकती है उसी के लक्ष्मण जैसी संतान। लक्ष्मण तू सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो, भाईपन हो तो ऐसा हो। 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। तू है वह बन कांटों, तू है वह बन के कांटों को फूंकों से जो ही उड़ाता है। भाई की सेवा के पथ में आँखों को हर रोज बिछाता है। सुन चुका भरत निज कानों से, रण में जो तुझ पे बीती जो थी। आहा, मेरे विचार से जीवन था तो तेरे वो शक्ति लगी थी जो। वो शक्ति तुझे लगी, तू ही काम आया, मैं तो कुछ दूर काम ही नहीं आया मैंने तो। इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने वीरोचित कर्म किया। संसार सदा शिक्षा लेगा, पालन ऐसा सधर्म किया। पर हाय जन्म लेकर मैंने इस जग में कौन सी भलाई की। और एकांत तपस्या की, लेकिन सेवा क्या मैंने रघुराई की। सेवा क्या की रघुराई की। अब भी मनवा हो जा सचेत, किस दिन को कर्म क्षेत्र है यहाँ, किस दिन को कर्म क्षेत्र है ये। इस बार चूकना मत भाई, जब तुम पर दिव्य नेत्र हैं ये। योगी की भांति देह तज कर आत्मा के तार मिलाते हैं। आराध्य देव के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाते हैं। पर नहीं भूल है ये पूजा, होगी उनको स्वीकार नहीं। तू तो रक्षक है अवधि तलक, एक समय तक का रक्षक है बस तू। 14 वर्ष तन पर तेरा अधिकार नहीं। अतएव पवन जल सूर्य चंद्र इन सब को साक्षी करता हूँ। प्रभु के चरणों की शपथ सहित अंतिम प्रण ये ही करता हूँ। क्या प्रण लिया भरत भैया ने? 14 वर्षों की अवधि बिता, यदि नाथ अवध में आएंगे तो इस शरीर को छोड़ प्राण चरणों में उनके जाएंगे, चरणों में उनके जाएंगे। ऐसे ही हट अब ठानी है, ऐसे ही हट अब ठानी है, यही अभिलाष जग रही है। हे हृदय बलिष्ठ बने रहना, प्राणों की होर लग रही है। अब तो कहूँगी प्रभु सब कुछ तन मन धन प्राण सभी कुछ आपका है। अब क्या आप आ गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्राणों को रख रही थी
अब तक अंतिम टेक कि जहाँ से भी 14 वर्ष का एक दिन, एक घड़ी, एक पल पूर्ण होगा, ये मैं प्राणों को संभाल के रख रहा हूँ इसीलिए मैं, कि अन्यथा मैं छोड़ दूंगा इन प्राणों को। तभी वहाँ पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। बोले तुम जिसके मनन चिंतन में लग रहे हो वो घड़ी आ पहुंची है। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में गए यहाँ हनुमान जी थे। रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है। क्या देखते हैं हनुमान जी? मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुमला कर है। जब सूर्य नहीं होता तो कमल मुरझा जाता है, तो यहाँ तो सूर्य है ही नहीं 14 वर्षों के लिए। तो भरत इतने मुरझा गए, इतने मुरझा गए, बस प्राण कहीं अटक रहे हैं, मुरझा के सूख गए, मुरझा कर भी सूख चुके हैं भरत भैया। वे काली मटियाली अलके लटकी जो दाएं बाएं हैं, भाई की विरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं हैं। घर में तपसी की तरह देख भरत का वेश। जब देखा ही तो तपस्वी लग रहा है, ऐसा वेश भरत का। तो ब्राह्मण भूला अपने को पुलकित हुआ विशेष। तो जो बन के आए थे वो बात भूल गए और बोले मुझे जल्दी से संदेशा दे दो कहीं मर ना जाए। बोला राजा ऋषि सुनो जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो, तुम ध्यान रात दिन करते हो, जिसके दर्शन को भरत राज माला की घड़ियां गिनते हो, माला की घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर बानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है, अवधेश अवध में आता है। और मधुर वचन ये विप्र के थे, मधुरस की धारी बोल, मरते विरही में हुआ नवजीवन संचार। बोलिए भक्त हनुमान की जय, भक्त भरत भैया की जय। जैसे ही आवाज सुनी, मधुर आवाज, जैसे सीता ने कहा था कौन अमृत वाणी बोल रहा है, सामने तो आओ। तो ये भरत का अभी तक नेत्र बंद थे, खाली समाचार सुना और सुनते ही गदगद हो गए। वे हर्ष बड़ा उल्लास बड़ा, कवि से भी कहा नहीं जाता, कवि से भी कहा नहीं जाता। लेखनी लिखे भी तो कैसे जब उससे उठा नहीं जाता। समझेंगे भावुक भक्त दशा, आहा समझेंगे भावुक भक्त दशा, श्री भरत भक्त मद माते की। भाई भाई जाने भाई, भाई के नातेदारों की, भाई भाई के नातों की। कहा भरत ने उसी क्षण, हरि बोल, होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो आए जो इस ओर। वो तो ब्राह्मण ही समझ रहे थे। ये सुनते ही कपि छुप न सका, आहा पवन पुत्र हनुमान की जय। ये सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया, क्षण भर में बन हनुमान गया। तब रामदास को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया, वो राम भक्त पहचान गया, क्योंकि पहले मिल चुके हैं ना। हे भक्त, हनुमत ने कहा सूचना दूं था यही काम भगवान मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार नमन मेरा, करिए स्वीकार नमन मेरा। तो रोम रोम प्रमुदित हुआ बड़ा प्रेम उन्माद, मिले अंजनी लाल से भरत लाल सहलाद। बोलो भरत भैया की जय। क्या कहा, एकदम आश्चर्यचकित, जैसे प्राण मरते मरते संजीवनी बूटी मिल गई हो, अर्थात अमृत की बूंद आ गई हो। कहा, क्या कहा, उदित हो रहा सूर्य कष्टों की रात मिटाने को, तो आँखें तुम भी हो तैयार स्वागत का अर्घ चढ़ाने को, स्वागत का अर्घ चढ़ाने को। बानरवर तुमने प्राण दिया, आहा तुमने मुझ मरते हुए को प्राण दे दिया है बानर। बानरवर तुमने प्राण दिया, वह अमृत संदेश सुनाया है।
उरण न भरत कभी, युग युग तक ऋणी बनाया है। शांत अनेक प्रकार कर, विविध प्रकार दे धीर, आए राघव के निकट विदा मांग बलवीर। पाते ही ये सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले प्रभु आ रहे हैं। ये ऐसे सुनने लगा, सबको धीरे धीरे पता लग गया और अवधपुरी में सब लोग बड़ा तैयारी करवाने लगे। चलिए, और एक दूसरे कह रहे हैं, दो ही लाने सुनाऊं, ज़्यादा आपने सब सुन चुका है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो अवध गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो अवध गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे नगरी ये दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। श्री राम बिना जो रामपुरी श्रीहीन दिखाई देती है, वे आज हर्ष से फूल रही रंगीन दिखाई देती है। जो कली कभी मुरझाई थी, इस समय फूल पड़ी खिल आई। जगह जगह पुष्प अपने आप ही खिलने लगे, जो लताएं मुरझा रही थीं वो फूल बरसाने लगी। जिस जगह अंधेरा रहता था, उस जगह धूप सी खिला उठी। पतझड़ के पीले वृक्षों पे छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता हर्षाया था। सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थीं। वृक्षों की लता लहलहा कर फूलों का फर्श बिछाती थीं, फूलों का फर्श बिछाती थीं। तो कूपों में भरा मानो अमृत सरीखा नीर। नदी और कूप भी सूख गए थे, वो आज झलझला के नीचे से फिर प्रकट हो गए, मानो अमृत का नीर भर गया हो। और तालाबों में आ गया चंद्रलोक का क्षीर, अमृत आ गया। राम दर्श की प्रजा में ऐसी उठी उमंग। अरे छोड़ छोड़ ग्रह काज सब, चले भरत के संग। बोले भरत भैया की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं। सानंद शब्द निकला मुंह से, अवदेश अवध में आते हैं, अवधेश अवध में आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया। टकटकी बांध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया, नभ से भूमंडल पर आया। जय जननी जन्मभूमि कहकर मातृभूमि को प्रणाम करा उतरते प्रभु ने। राघव ने शीश झुकाया जब, जग जननी जन्मभूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया जब। संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया तब। शत शत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई। हरि बोल। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु ये मीठी सी झनकार हुई। उस समय अवध तपसी की गति पर उपमा सकुचाकर आती है। मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा आती है। गंगा की सारी नदियां कहाँ मिलती हैं? सागर में, और वहाँ विश्राम पाती हैं। इसी प्रकार जो सब तपस्वी हैं, जो हम लोग जो भक्त हैं, कहाँ मिलने जाते हैं? प्रभु के प्रेम सागर में, और वहाँ जाके विश्राम मिलता है। तो जब चित्रकूट में था मिलाप, तब विजयी थे श्री रघुराई। यहाँ चरण छू कर पहले जय भरत लाल ने जी पाई। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाथी थी। एक से लग रहे हैं। जब तक भरत ने वो
तपस्वी वाला बाना नहीं पहना था। अब दोनों के बाने एक से, दोनों सांवले रंग, दोनों कृष्ण, दोनों तपस्या करके आ रहे हैं। वो 14 वर्ष वहाँ और भरत लाल 14 वर्ष घर में बैठे। तो लोगों को अंतर नहीं लग रहा था राम कौन है और भरत कौन है। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाथी थी। 14 वर्षों के यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए कि भरत कौन है और राम कौन है। श्री राम कौन, श्री भरत कौन, ये चतुरानन तक भूल गए। ब्रह्मा जी भी भूल गए, आहा, ये चतुरानन तक भूल गए। इस भ्रात मिलन ने रंग बदला जब अपने आप अयोध्या का। शारदा पुकार उठी तब, ये है भरत मिला अयोध्या का, ये भरत मिलाप अयोध्या का। तो गुरुपद रज मस्तक चढ़ा, भेंटे सबके साथ। फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ, तो पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो महल गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। और जब अंदर आए प्रभु तो कह रहे, क्या कहते हैं राम, मैं सीता सहित प्रथम मंजली माता से मिलने जाऊंगा। क्योंकि उनको बहुत शर्मिंदा है मेरी माँ कैकेयी, पर ये उसे उन्हें ये नहीं पता किस भांति कितना अच्छा कार्य हुआ उनके हाथ से। मैं सीता सहित प्रथम मंजली माता से मिलने जाऊंगा, फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में जब तक जाओ तुम अपने माता सुमित्रा से मिलो, वो बड़ी बेचैन हो रही तुम्हारे बिना लक्ष्मण। वह आतुर होंगी मिलने को, उनके समीप हो आओ तुम। और मैं सीता के संग पहले कैकेयी मैया के महल में जाऊंगा। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम, तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम। बनवासी वीर बानरों की को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम। मैं अकेला नहीं आया हूँ, देखो मेरे साथ कितने मेरे साथी आए, मित्र आए जिन्होंने मेरी सहायता करी है। भरत तुम ऐसा करो, तुम इनका रहने का यथास्थान बताओ। भाई भरत अब करता रहता है, तो उनको कहा तुम उनको ये काम करो, मैं माँ से मिलने आऊँगा। एकांत मिले, देखो ना भरत लक्ष्मण को भी साइड कर दिया, भरत को भी साइड कर दिया। वनवासी वीर बानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध करवाओ तुम। ये मेरे सच्चे संगी हैं, इन सब का श्रम हरना पहले, थकावट दूर कर देना। और इनकी सेवा इनका आदर है भरत लाल करना पहले। मैं बाद में हूँ, पहले वो जिन्होंने मेरा साथ दिया। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, और कैकेयी माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। बोलो सच्चिदानंद घन परमात्मा की जय। वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, कैकेयी छाती से लगा आ गए बेटा राम। बहुत आनंद आया कैकेयी को कि राम ने देखो मुझे को कितना आदर दिया है। अरे मैं और बोली रोते से, मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है, संबंध बनों से जोड़ा है। मेरी ही आज्ञा से तुमने ये राज्य भरत को छोड़ा है। वे आज्ञा स्वीकारी है तो अब भी कुछ स्वीकार करो, तो अब भी कुछ स्वीकार करो। ये अंतिम आज्ञा माँ की है, आहा
ये अंतिम आज्ञा है माँ की है, रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्ही धो देना है। वो ग्लानि हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, और उसे आप इस प्रकार धोगे। राम कैसे कि रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति का अब लेना है, रघुकुलपति का अब लेना है। जो माता तुमसे राज्य छीन तुमको वन में भिजवाती है, वही माता वही जननी अब राज मुकुट पहनाती है, अब राज मुकुट पहनाती है। ये कहते कहते ये जभी ले आई वो ताज, तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज। इतनी भावुक हो गई कि जो राज का तिलक का मुकुट उसने भरत के लिए रखा था जल्दी से उठा के पहनाने लगी। तो राम कहते हैं, सेवक तो केवल आज्ञा का पालन, सेवक ने तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है। वन और राज्य की चर्चा क्या, आज्ञा पर सीखा मरना है। वह आज्ञा भी सिर पर धर ली, ये आज्ञा भी सिर रखूंगा। अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहले तो पहनाती हो तो पहनूंगा। माँ मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप चाहो, मैं तो चाहता हूँ भरत ही बने रहें। अगर तुम्हारी इच्छा बहुत उत्कट अभिलाषा है, चलिए आपकी इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाते हो तो पहनूंगा। पर ये अवसर है नहीं मात, राजा बन मुकुट पहनने का। ये दिन तो है श्री चरणों की रज को मस्तक पर धरने का। माता बोली ठीक है, रहा मुझे ना ध्यान। एक लहर सी थी उसे मैं खो बैठी थी ज्ञान। इतनी जल्दी थी, बोले ऐसे एकांत में तुम मुझे राजा बनाओगे, थोड़ा सा मुझे इस धरती का सुख लेने दो, लौटने दो अपनी धरती पे। अच्छा अब मैं करूँगी समयोचित ही काम, आती है माता अभी ठहरो रहना राम। अब शगुन वगुन सब निकालेंगे कह कहीं। ये कहकर चली गई मैया रुकने की आज्ञा दिए हुए, अत्यंत शीघ्र ही फिर आई आरता हाथ में लिए हुए। आहा, जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूर्य वंश सूरज को आरती माता आज दिखाती है। बोले कई मैया की जय। इस रीति यह रीति कर चुकी जब मैया, तो फिर वात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला मुखड़े पे पूर्ण झलक आया। जब हम कुछ उल्टा काम करते हैं तो चेहरे की चमक चली जाती है, और जब पूर्ण काम करते हैं तो चमक वापस आ गई। माता के चेहरे पे जो मुरझाया हुआ था आज तक खिल गया राम से मिलकर और राम को देखकर। कैकई की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, और गिरी राम के चरण में कुबड़ी ले सद्भाव। भैया खरबूजे पे खरबूजा देखकर रंग बदलता है। अब कुबड़ी बोली, जो अभी तक बहुत वो भी कैकई की वजह से दुखी थी, वो भी चरणों में गिर गई हैं। इस बीच में कुबड़ी को मौका मिला और मंथरा रानी चरणों में गिर जाती हैं। आज मंथरा नहीं है, शरीर वही है, लेकिन मन बदल गया, और मन का ही तो परिवर्तन करना है। और करना क्या है हमको? मंथरा न आज मंथरा है, ओ बावली और दीवानी है। मन ही मन सिर से पांव तलक लज्जित है, पानी पानी है। अत्याचारों पे एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। जो सज्जन लोग होते हैं बड़े से बड़े अत्याचारी को क्षमा कर देते हैं उसको, और उसका गर्व मिटा देते हैं। ये परिवर्तन देख कर आहा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए प्रभु। ये परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको दोनों हाथ। माता की जगह थी, बुजुर्ग थी, एकदम हाथ से पकड़ लिया। माँ आप ऐसे मेरे चरणों में मत झुको। बोले मंथरा हुआ है क्या, रोती है अकलाती है क्यों? तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना पछताती है क्यों? जो राजा होने वाला था उसकी वह शिक्षा दीक्षा थी, वनवास नहीं था राघव को संयम की एक परीक्षा थी। ये तो मेरी परीक्षा हो गई है परिपूर्ण, और उस अग्नि में जल के मैं तो और कुंदन सा निखर आया हूँ। चिंता मत करो मंथरा मैया,
जो बीत गई सो बात गई, भूली उन पिछली बातों को, भूलो उन पिछली बातों को। संयोग सूर्य से मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। अब संयोग हो गया ना, तो पिछला सब दर्द खत्म कर दो। विदा मंथरा को किया समझा विविध, समझा कर विविध प्रकार। तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। फिर माँ कौशल्या का नंबर आता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। परिवर्तन देख चरित्रों के, मन ही मन हंसते जाते थे। और मानो क्रोध में आकर उनकी गर्दन काट देते या कुछ कर देते, मैं तो राजगद्दी में बैठूंगा तो आज ये कथा हम सुनते। प्रभु की क्षमा की भावना थी, कितने उच्च विचार थे, भाई के प्रति भाई के विचार थे। और वो कह रहे हैं तू नहीं होती मेरी ये लीला कैसे होती, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को के नाच नचाया माया ने। माया किसी को नहीं छोड़ती, ये मत सोचो हमने जीत लिया सब कुछ, हमारी इंद्रियों बस में है। पता नहीं कब माया कब घोटाला कर दे, कब दिमाग हमारा खराब कर दे। इसलिए माया से बचने के लिए मायापति की शरण लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए मायापति के चरण पकड़े रहो तो माया नहीं आएगी, भक्ति आएगी। और भक्ति और माया का शौकन जैसा हिसाब है, जहाँ भक्ति है वहाँ माया नहीं है, और जहाँ माया है वहाँ भक्ति नहीं है। सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने। 14 वर्षों में उलट पुलट कितने क्या क्या दिखलाया माया ने। इधर लक्षण ने जी भी माँ को मानाया माथ, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले लक्ष्मण भैया की जय, सुमित्रा मैया की जय। बेटे तुम जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है, माता फूली न समाती है। जिस माँ का ऐसा बेटा हो निश्चय वह धन्य कहाती है। हे कर्मवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है। जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती ये छाती है। इस तरह कहती हुई बड़ी मात तत्काल, लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। क्या बात है, लक्ष्मण की अपनी माता से मिलाप हुआ, आनंद ही आनंद बरस रहा है, अश्रुओं का आनंद बरस रहा है, अघाता नहीं है कोई आपस में मिलकर। फिर बोली सच कहना लालन मेरी भी कभी याद आई। क्या मेरी याद आई तुम्हें? ये भी बतलाना उस वन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संघारा। उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तुमने है मारा। विश्वास नहीं होता, माँ के नजर में चाहे कितना बड़ा बेटा हो जाए, बेटा बच्चा लगता है उसको, अपना छोटा सा लल्ला ही लगता है। तो लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के ये बैन, भरे प्रेम अश्रुओं से उस बेटे के नैन। अब इसके आगे का वार्तालाप हम कल के उसमें करेंगे। यहीं विश्राम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं आनंद पूर्वक कल राजगद्दी शायद मिले, फिर बात करते हैं। आइए बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कल मिलते हैं भगवान ने चाहा तो फिर। जय श्री राम, जय।